खामोश हैं। लोगों की डिमांड है, लोग मांग रहे हैं और लोगों को वो अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार किसी से छीना नहीं जाता, अधिकार मांग के ही हम एक बार फिर उसके नजदीक जाते हैं। विक्रम सिंह, कोर्ट का क्या अब आपके पास खबर है? सुप्रीम कोर्ट में आपकी पोजीशन केस की क्या है? क्योंकि पूरा अनुदेशक जानना चाहता है कि कोर्ट की क्या पोजीशन बनी। सर, एक कहावत आपने सुनी होगी और हम लोग भी किताबों में पढ़ते हैं कि दिल में फफोले पड़ गए सीने की आग से और घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये 2024 का जो साल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जितनी अच्छी सुनवाई चल रही थी, काफी अंतिम स्टेज पे था, फाइनल सुनवाई होने वाली थी। जज साहब ने भी कहा था कि हम अगले डेट में फाइनल सुनवाई कर देंगे। हालांकि दुर्भाग्य से उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई, केस टेकअप नहीं हो पाया, और नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, क्योंकि कुछ और भी बातें थी। तो कभी कभी ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ और लोग भी उसी मामले को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां समस्या पैदा हुई। ठीक है, आप पहुंचे तो आपके स्तर के जो क्रियाकलाप है, जो आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, वो पूरी करनी चाहिए। लेकिन लोगों ने नहीं किया, और ये जो देर चल रहा है, देर जो हो रहा है सर, ये सारे इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो लोग दोबारा उसी केस को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और नोटिस सर्व होना था, 22 लोगों को नोटिस सर्व नहीं कराया गया। मतलब केस करके कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास किया गया, और 22 लोगों को नोटिस सर्व करना था, नोटिस सर्व नहीं हुआ। फिर कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया, और जो केस फाइनल सुनवाई की ओर चल रही थी, वो सुनवाई वो रजिस्ट्रार के यहाँ फिर वापस बैक हो गई। और उसमें चूंकि 22 लोगों को नोटिस जारी हुआ था, नोटिस को सर्व नहीं कराया गया। फिर कोर्ट ने कहा, रजिस्ट्रार महोदय ने कहा कि इसको 22 लोगों को नोटिस जारी कराइए, नोटिस सर्व कराइए। फिर नोटिस सर्व करने की प्रक्रिया हुई, उसमें हम लोगों ने भी अपने स्तर से जहां तक संभव हो प्रयास किया, और फिर नोटिस गई। कुछ लोगों ने नोटिस स्वीकार नहीं किया, वो नोटिस वापस आ गई। और जब नोटिस स्वीकार नहीं किया तो उसके नाम को डिलीट करने की बात आई। तो डिलीट करने के लिए उन लोगों ने 23 सितंबर को ये एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उस पर अभी डिलीट होने की प्रक्रिया नहीं हुई है। और 11 नवंबर को उसको जज साहब सुनेंगे और डिलीट करने का आदेश करेंगे। और जैसे ही वो नाम डिलीट करने का आदेश करेंगे, नाम जब डिलीट होगा तब फिर ये सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में पहुंचेगा और फिर वहां सुनवाई प्रारंभ होगी। तो यही लबुआब है। चलिए, मैं दोबारा फिर आऊंगा। मैं थोड़ा सा, उमेश पांडे जी का स्वास्थ्य वैसे भी ठीक नहीं है। हमने आज कहा तो डिप्टी सीएम से मिलके आए हैं, तो मैंने कहा एक बार आज। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। उमेश पांडे जी से बात की जाए और उनसे शिक्षा मित्रों को लेकर बातचीत की जाए, क्योंकि 8:25 हो चुके हैं और अब उनसे 9 बजे तक हम आज बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। पहला सवाल उनसे यह है कि मुलाकात डिप्टी सीएम से हुई, कौशल किशोर जी थे, आपके संगठन के विश्वनाथ कुशवाहा जी थे, एक साथी और। बातचीत में बहुत कुछ समझ आता है। कैसी बातचीत रही? उप मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया? क्योंकि उप मुख्यमंत्री जो शिक्षा मित्र अनुदेशक की जो कैबिनेट समिति बनी है उसके अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के माध्यम से जो वित्त विभाग की जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं एमएलसी, वो उस पर पूरा प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। तो कैसी बैठक रही, कैसी बातचीत रही और क्या मुलाकात में उन्होंने कहा, कैसी बातचीत का रुख था? शर्मा जी प्रणाम। जी नमस्कार। मिश्रा जी प्रणाम। और हमारे मित्र
अध्यक्ष जी को भी नमस्कार। आज कल शाम को हमारे पास फोन आया कि हमने वार्ता के लिए समय मांगा था, तो देर रात हमारे पास फोन आया और उसी 10 बजे की आपको बुलाया गया है। उसी को लेकर के हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए। हमारी मुलाकात बहुत सकारात्मक हुई। कई मुद्दों पे हम लोगों ने बात किया। चूंकि विधान परिषद में माननीय उप मुख्यमंत्री जी के ही उपस्थित में, उनके ही दिशा निर्देशन में बैठक भी हुई थी और उसके बाद से हमारा हो चाहे अनुदेशक भाइयों का हो, काम तेजी से आगे बढ़ा। उसी को लेकर के हमारी बहुत दिन से हमने मांगा था, व्यस्तता थी, नहीं मिला। आज समय मिला, हम लोग जा करके उनसे मिले। मिलने के बाद बैठक बहुत सकारात्मक हुई। धैर्यता से हमको लोगों को, सरकार को समय देना पड़ेगा और चूंकि लोग तमाम तरह की अटकलें फेसबुक और ट्विटर पर और ये सोशल मीडिया पे तमाम तरह की कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उंगली चलाने से कोई शासनादेश नहीं होता है। काम करने से और समय के साथ अपने आप को रखने से, समय के साथ आपको चलने से तब आपका शासनादेश होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मित्र भाइयों को बता देना चाहता हूं कि शिक्षा मित्र हो चाहे हमारे निदेशक भाई हो, सभी लोगों का जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जो वार्ता हुई है, उस वार्ता के अनुसार जो हमने एहसास किया है, उनका रुख बहुत साफ